हाइट में। चलो, तो क्या हेडिंग दिया? कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग की जनरल मीटिंग, यहीं से पढ़ रहे थे ना अपन, है ना? चल, तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। कोरम, कोरम का मतलब क्या देखा था? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जिनका, मेरे को आवाज आती भी दिखना चाहिए, चुप मत बैठे रहो, बोलो फटाफट से। कोरम मतलब क्या है? ठीक है। फिर हमने बोला था कि किसके केस में? प्राइवेट के केस में कोरम कितनी थी? फिर दो। अब की बार दो बोला ना, 500 बार लिखवाऊंगा मैं। हाँ, तो क्या है? पब्लिक के केस में कोरम कितनी है? ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मेंबर्स पर। पब्लिक के केस में कोरम कितनी है, किस पे डिपेंड करता है? कि कंपनी में मेंबर्स कितने हैं। कंपनी में मेंबर कितने हैं? अगर अप टू 1000 तो पर्सनली प्रेजेंट। दूसरा, 1000 से ज्यादा है बट 5000 तक है तो वेरी गुड। फिर क्या? हाँ, और हाँ, फिर क्या? हम आर्टिकल में क्या कर सकते हैं? कोरम को बढ़ा सकते हैं कि कम कर सकते हैं? तो ये पॉइंट कौन बोलेगा? याद नहीं करा क्या घर पे? हाँ, तो क्या पॉइंट है ये बोलो जल्दी से। ये दिख रहा है क्या लिखा है? बोलो फटाफट से, क्या है ये? हाँ, हायर नंबर ऑफ कोरम बता सकते हैं। कहां पर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कम कर सकते हैं क्या? नहीं। कोरम के लिए किसको काउंट करते हैं केवल? वेरी गुड, यही करोगे जिंदगी भर में। कोरम के लिए प्रॉक्सी को काउंट करते हैं। हाँ, कोरम के लिए किसको काउंट करते हैं? किसको नहीं करते हैं? प्रॉक्सीज को नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया था हमारा। फिर हमने बोला था अगर कौन नहीं आई है तो कब तक वेट करना है? फिर चेक करना है कि अगर मीटिंग कौन सी वाली थी। तुमने घर पे पढ़ाई नहीं की है, बेवकूफी मत करो। तुमको अगर लग रहा हो ना कि ये पास करना इजी है, तो अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। अपनी लाइफ के प्रीशियस टाइम के साथ खिलवाड़ मत करो। जितना बोल दिया उतना याद कर लो, नहीं तो मैं भगा दूंगा क्लास में से, बिल्कुल। तो अगर हमने बोला था कोरम नहीं है, कितने टाइम तक वेट करते हैं? हाफ एन आवर तक, है ना? हाफ एन आवर में भी अगर क्या नहीं आई है? कोरम, तो हम चेक करते हैं मीटिंग अगर कौन सी वाली है। कौन सी वाली है अगर, तो मीटिंग क्या हो जाएगी? और अगर इक्विजिशन वाली, तो मीटिंग क्या हो जाएगी? कब? और वो डे अगर कौन सा है? नेशनल हॉलीडे, तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज नॉट अ हॉलीडे। तो या तो ये ऑटोमेटिक हो जाए या और कोई टाइम और प्लेस, जैसा कि कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। या है समझ में अपने को? चलो, अब जब हम मीटिंग कॉल करते हैं तो मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है? 21 क्लियर डेज बिफोर? नहीं? अरे मालूम है तो बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, वापस से क्या बोला बेटा हमने? मीटिंग का क्या होता है जो, हाँ, कितने दिन पहले जाता है? एडजन मीटिंग मतलब क्या हुई? कि हमने मीटिंग बुलाई थी बट किसी कारण से मीटिंग हुई नहीं, और हमने उसे क्या कर दिया? एडजन। एडजन कर दिया मतलब बाद में करेंगे। तो क्या एडजन मीटिंग का फिर से नोटिस इशू करना पड़ेगा? क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे हमने ओरिजिनल मीटिंग तो बुला ली थी, कितने दिन का नोटिस देकर? 21 डेज का नोटिस देकर बुला ली थी। अब मीटिंग क्या हो गई? तो क्या एडजन मीटिंग का फिर से नोटिस इशू करना है क्या? तो उसके लिए ये प्रोविजन दिया है।
क्लियर है ना? अपन क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना कि भैया हमने मीटिंग बुलाई तो 21 दिन पहले नोटिस इशू करा, अब मीटिंग एडजन हो गई, एडजन मीटिंग का क्या वापस से नोटिस इशू करूं? तो वो बताया गया है ना? तो मीटिंग एडजन दो तरह से होती है, एक तो ऑटोमेटिकली होती है सेम डे नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस, या और कोई डेट और टाइम जैसा कि कौन डिसाइड करता है? तो ऑटोमेटिकली हुई तो नेक्स्ट वीक हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हुई तो कब हो जाएगी बेटा? नेक्स्ट वीक। बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है कि भाई कब करनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर डिसाइड करता है कब करनी, अगले हफ्ते नहीं करनी, मेरे को तो 15 दिन बाद करनी, मेरे को तो 25 दिन बाद करनी एडजन मीटिंग, तो बोर्ड डिसाइड कर सकता है। तो दो चीजें थी, है ना? एक तो ऑटोमेटिक एडजमेंट हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा? एक तो लिखा ना, मीटिंग शैल स्टैंड एडजन टू सेम डे नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस। ये समझ में आया? या करके क्या बोला है? सच अदर डेट, सच अदर टाइम, सच अदर प्लेस, जैसा कि कौन डिसाइड करता है? तो एडजन मीटिंग जरूरी नहीं है अगले ही हफ्ते होगी, यही मतलब निकला ना बेटा इसका, कि भाई एडजन मीटिंग जरूरी नहीं है कि अगले ही हफ्ते होगी। वो पॉसिबल है क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे 10 दिन बाद करना चाहे, 15 दिन बाद करना चाहे, हो सकता 5 दिन बाद ही करना चाहे। ये पॉइंट आया समझ में? तो ऐसी सिचुएशन में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोई टाइम और डेट डिटरमाइन कर रहे हैं तो क्या वापस से मेंबर्स को नोटिस इशू करूं क्या मैं? अगर नोटिस इशू करना है एडजन मीटिंग का, फिर से क्या इशू करना है, तो कितने दिन पहले नोटिस इशू करूं, किस किस को करूं, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या क्वेश्चन समझ में आया कि अगर मीटिंग क्या हुई है बेटा? एडजन, एडजन मीटिंग का क्या इशू करना है? फिर से नोटिस इशू करना है क्या, या नहीं करना है? करना है तो कितने दिन पहले करना है, किस किस को करना है, कैसे करना है, फिजिकली करूं इलेक्ट्रॉनिक करूं, कैसे करूं, वो अपन यहां पर क्या कर रहे हैं? डिस्कस। ठीक है, करें स्टार्ट अपन? चलो देखते हैं, है ना? अब क्या बोला है? मीटिंग अगर क्या हुई थी? एडजन मीटिंग अगर क्या हुई थी, या चेंज आया है डे टाइम और प्लेस में, टाइम में चेंज आया बेटा, तो कंपनी कम से कम 3 दिन पहले नोटिस देगी मेंबर्स को। कंपनी कम से कम कितने दिन पहले क्या देगी? नोटिस। मतलब 21 दिन पहले देने की जरूरत नहीं है, कितने दिन पहले देंगे? 3। कैसे देंगे बोले? आप तो इंडिविजुअली दे दो, इंडिविजुअली मतलब बाय पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे दो। एक काम करो, न्यूज़पेपर में जनरल नोटिस दे दो, न्यूज़पेपर में आप एक एडवर्टीजमेंट दे दो। बोले यार कौन कौन से न्यूज़पेपर में दूं? तो बोले एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर, एक वर्नेक्युलर लैंग्वेज का न्यूज़पेपर। वर्नेक्युलर मतलब रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज जो होती है उसके न्यूज़पेपर में दो, जिसका सर्कुलेशन उस प्लेस पर हो जहां कंपनी का क्या सिचुएटेड है? रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड। ये समझ में आया? चलो वापस से लेते हैं। मीटिंग अपने को क्या कर दी अब अपन ने? एडजन। तो अगर एडजन मीटिंग है तो क्या उसका नोटिस इशू करना है क्या? तो बोल दिया है अगर मीटिंग क्या होती है? एडजन, या मीटिंग के डे टाइम और प्लेस में किसी भी तरह से क्या आ जाता है कोई चेंज, तो कंपनी शेल मतलब देना ही पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं है। तो कंपनी कंपल्सरी नोटिस देगी, कम से कम कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। किसको देगी? मेंबर्स को। कैसे देगी? इंडिविजुअल, इंडिविजुअली मतलब उन्हें उनके एड्रेस पर बाय पोस्ट भेज दें या ईमेल कर दें अपन। और इंडिविजुअली नहीं देना है, कलेक्टिवली देना है, सबको एक साथ में देना है। तो फिर क्या करवा दूं मैं? पब्लिकेशन। काहे का? एडवर्टीजमेंट का। काहे में? न्यूज़पेपर में। कौन सी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर? एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का, एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज। वर्नाक्युलर मतलब रीजनल लैंग्वेज, है ना? कहा? जिसका सर्कुलेशन उस प्लेस पर हो जहां कंपनी का क्या सिचुएटेड है? रजिस्टर्ड ऑफिस। ये पॉइंट आया समझ में अपने को, है ना? तो हमें यहां पर यही कहा गया है, पढ़ती लिखती है नहीं, नोट्स लेके करेगी क्या?
दो दी होगी ना? अच्छा, एक उसने ले ली। ठीक है, बाकी भी मिल जाएगी, है ना? तो हमें इन चीजों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। पक्का? चलो नेक्स्ट। अब अगर मीटिंग एडजन होती है, अगर मीटिंग क्या हुई, चलो अब अपन इसका क्वेश्चन करते हैं। कौन सी कंपनी है? XYZ लिमिटेड, है ना? कितने मेंबर हैं? 1000 मेंबर। ठीक है, XYZ में कितने मेंबर है बेटा? 1000। मीटिंग में प्रेजेंट मेंबर कितने हैं? 100। मीटिंग में प्रेजेंट मेंबर कितने हैं? 100, है ना? इसमें से 96 क्या है? प्रॉक्सीज। इसमें से 96 क्या है? प्रॉक्सी। क्या कोरम है? पूछा मैंने कुछ, क्या कोरम है? स्वाति, क्यों नहीं है? तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे कंपनी कौन सी है, स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले अपन चेक करेंगे क्या कौन सी कंपनी है, फिर उसमें देखेंगे पब्लिक कंपनी के केस में नंबर ऑफ मेंबर देखना पड़ते हैं, तो उसमें देखा मेंबर कितने हैं? 1000। तो अगर 1000 मेंबर होते हैं तो कोरम कितनी होती है? 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। तो आए कितने हैं? तो कोरम हो जाएगी प्राइमा फेसिया, तो दिख रहा है नहीं? लेकिन फिर अपने को चेक करना है इसमें से प्रॉक्सी कितनी है और इन पर्सन कितने हैं। इन पर्सन कितने आए हैं, कैसे मालूम पड़ा? 100 में से 96 क्या है? प्रॉक्सी। तो बचे हुए 4 क्या है? इन पर्सन। तो क्या कोरम है? हाँ, नहीं है, कोरम नहीं है। क्या करूं मैं? लपड़ मार दूंगा मैं, चेक करूंगा मैं। क्या करूंगा मैं कि अगर मीटिंग कौन सी वाली है, रिक्विजिशन वाली, तो मीटिंग क्या कर दूंगा। बट अगर रिक्विजिशन वाली तो मीटिंग क्या होगी? एडजन। ये आया समझ में अपने को पक्के से? चलो, कौन सी कंपनी है? इसमें 200 मेंबर। कितने मेंबर हैं? अब मीटिंग हो रही है और 10 मेंबर आए हैं। कितने मेंबर आए हैं? इसमें से 6 प्रॉक्सी है। क्या कोरम है? अरे कोरम है। सबसे पहले क्या चेक करोगे? हाँ बोला करो, सबसे पहले क्या चेक करोगे? कौन सी है? फिर प्राइवेट की कोरम कितनी होती है? अरे 200 मेंबर है ना। हाँ, ऐसे आंसर आना चाहिए कितने भी मेंबर हो, 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, कोरम होना चाहिए। तो हमें कोरम के लिए कितने चाहिए? आए कितने हैं? 10। और प्रॉक्सी कितनी उसमें से? मतलब 4 पर्सनली प्रेजेंट है। तो क्या कोरम है? हाँ। और अगर कोरम, तो क्या हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? चलो, 2 बजे की मीटिंग थी, मीटिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, 2 बजे की मीटिंग थी, मीटिंग स्टार्ट कर दी। ठीक। अब ये 10 मेंबर के साथ हमने मीटिंग स्टार्ट की, जिसमें से 6 तो क्या थी? प्रॉक्सी। और 4 क्या थे? पर्सनली प्रेजेंट। अभी 2:30 बज गई, 2 बजे इतने मेंबर आ गए तो हमने मीटिंग चालू कर दी। 2:30 बज गई और मालूम पड़ा कि अभी हमें 5 बिजनेस ट्रांजेक्ट करना था। कितना करना थे? उसमें से 3 ही बिजनेस ट्रांजेक्ट हुए। कितने ट्रांजेक्ट हुए हैं? दो कैसे हैं? अनट्रांजेक्टेड। 2 कैसे हैं बेटा? और 10 में से जो, मतलब ये 4 जो थी ना पर्सनली प्रेजेंट, 4 क्या थे बेटा? जो इसमें से 3 मेंबर्स मीटिंग छोड़कर चले गए। इनमें से कितने मेंबर? 3 मेंबर मीटिंग छोड़कर चले गए। अब कितने बच रहे हैं? 7। कितने बच रहे हैं? उसमें से 6 क्या है? एक क्या है? मीटिंग स्टार्ट हुई थी जब कोरम थी क्या? हाँ। अब बाद में कोरम है क्या? क्या करूं, मीटिंग करूं कि नहीं करूं?
क्वेश्चन ए से ही आते हैं, सिंपल मत समझो, फिर समझा रहा हूं, और घर पे पढ़ लो अपने साथ ऑनेस्ट रहते हुए। क्वेश्चन ए से ही आएंगे, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसी ही प्रैक्टिकल सिचुएशन बनाकर दी जाती है और तुमसे पूछा जाता बता क्या करूं मैं। और 90% पेपर ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन से भरा हुआ रहेगा। अभी 10 दिन बाद एग्जाम में देख लेना पेपर उठा के। तो क्या मीटिंग कंटिन्यू करूं? तो इनका कहना है कि नॉट ओनली एट द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग बट थ्रू आउट द मीटिंग कोरम का होना जरूरी है। थ्रू आउट द मीटिंग मतलब पूरी मीटिंग में। जब जब आप कोई भी बिजनेस क्या करोगे, ट्रांजेक्ट, कब कब, हाँ जब जब आप कोई भी बिजनेस, किसका होना जरूरी है, किसका होना जरूरी है। अब ये 3 बिजनेस ट्रांजेक्ट करे तब कोरम थी, बचे हुए 2 ट्रांजेक्ट कर रहे हैं तब कोरम है क्या, क्या हो जाएगा? हाँ चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? तो क्या कर देंगे। और अगर इक्विजिशन वाली तो क्या हो जाएगी, अच्छा। ये आया समझ में अपने को? चलो सपोज ये मीटिंग जो अपन ने कॉल की थी ये कब की थी, 10 मई को। ये मीटिंग कब कॉल की थी अपन ने, जिसमें कितने बिजनेस ट्रांजेक्ट हो गए, ये क्या कहलाएगी, ओरिजिनल मीटिंग। एजीएम थी तो ओरिजिनल एजीएम, ईजीएम थी तो ओरिजिनल ईजीएम। ठीक है। अब कोरम नहीं है तो मीटिंग क्या कर दी अपन ने, एडजन। रिक्विजिशन वाली नहीं थी है ना, तो मीटिंग अपन ने क्या कर दी बेटा, एडजन कर दी। एडजन मीटिंग कब होगी, नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, या और कोई डे टाइम और प्लेस, जैसा कि कौन डिटरमाइन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। तो बोर्ड ने डिसाइड किया अपन मीटिंग करेंगे 25 मई को। बोर्ड ने डिसाइड किया अपन मीटिंग करेंगे कब, 25 मई को। सपोज ये एजीएम ही थी, क्या थी बेटा, ये एजीएम थी जो हमने कब कॉल की थी, 10 मई को, जिसमें कोरम स्टार्टिंग में तो थी और बाद में नहीं थी। तो मीटिंग हमने क्या कर दी, एडजन। एडजन मीटिंग कब हो रही है, ये क्या कहलाएगी, एडजन एजीएम। एजीएम कौन सी वाली बेटा, एडजन वाली। ये भी एजीएम है बट ये कौन सी वाली है, ओरिजिनल। ये आया समझ में अपने को, है ना। तो एडजन मीटिंग कोई नई मीटिंग है क्या, जवाब दिया करो, मत बैठे रहा करो। क्या एडजन मीटिंग को नई मीटिंग है, हाँ तो ये नई मीटिंग नहीं है, इट इज मियरली कंटिन्यूशन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग, इट इज पार्ट ऑफ ओरिजिनल मीटिंग। ठीक है। एडजन मीटिंग जो अपन कर रहे हैं ना, कब कर रहे हैं, 25 मई को। कब कर रहे हैं बेटा, तो ये कोई नई मीटिंग नहीं है, इट इज मियरली कंटिन्यूशन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग। ये तो केवल क्या है, पार्ट ऑफ ओरिजिनल मीटिंग। हम ये नहीं बोलेंगे कि इस साल हमने 2 एजीएम करी, एक 10 मई को और एक 25 मई को, नहीं, एक ही। ये आया समझ में, पक्का। चल, पहली चीज जो एडजन मीटिंग है, क्या है बेटा, जो इसमें केवल वही बिजनेस ट्रांजैक्ट होंगे जो ओरिजिनल में अनफिनिश्ड रह गए थे। मतलब मैं इसमें कोई नया काम नहीं कर सकता। ठीक है। क्या मीटिंग के लिए एजेंडा देना जरूरी होता है, हाँ हमने पढ़ा क्या कि जनरल मीटिंग के केस में क्या देना जरूरी है, एजेंडा। किसके केस में बेटा, क्या देना जरूरी है, एजेंडा। एजेंडा देना जरूरी होता है जनरल मीटिंग के केस में, पढ़ा हमने। ठीक है। अब क्योंकि एजीएम जनरल मीटिंग के केस में एजेंडा देना जरूरी है, और एजेंडा क्या होता है, लिस्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। तो मीटिंग के अंदर बेटा वही काम होते हैं जो कहां लिखे हैं, एजेंडा में। एजेंडा के बाहर जाकर मीटिंग में
कोई काम नहीं होता है। बोलो। पहला, जनरल मीटिंग का एजेंडा देना। कौन सी जनरल मीटिंग का? एजीएम का कि ईजीएम का? दोनों का एजेंडा देना क्या होता है? कंपलसरी। ठीक है, वापस से एजीएम हो चाहे एजेंडा देना वापस से। किसके केस में? जनरल मीटिंग। क्या देना जरूरी है? लिखो, याद नहीं रहेगा। और जो तुमको नोट्स दिए ना, मैंने उसके राइट हैंड साइड पर स्पेस दिया है ताकि तुम अपने शॉर्ट नोट्स वहां लिख सको। तो अब जिनके पास नोट्स आ गए वो उसी में लिखो, इस पे लिखने की जरूरत नहीं है। नोट्स में देखा राइट साइड पर स्पेस दिया लिखने के लिए। वो दिया ही केवल इसलिए ताकि ये अपन पैराग्राफ से रिलेटेड छोटे नोट्स बना रहे हैं या कुछ भी लिखना है तो अपन वही लिख सके इमीडिएटली। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा, घर जाके लिखेगी उसमें, वेरी गुड। घर जाके याद कर लेना बेटा। हाँ, तो क्या लिखा? जनरल मीटिंग के केस में एजेंडा देना कंपलसरी। एंड जनरल मीटिंग में वही बिजनेस ट्रांजैक्ट होते हैं जो कहां दिए हैं? एजेंडा में। अपनी लैंग्वेज में लिखो, मैं नहीं लिख पा रहा, मैंने बता दिया क्या लिखने की बोली मैंने। सिमरन लिख रही है बेटा? हाँ बोलो, क्या बोला? जनरल मीटिंग के केस में एजेंडा देना क्या होता है? कंपल्सरी। और जनरल मीटिंग में केवल वही बिजनेस ट्रांजैक्ट। बोलते नहीं हो तो याद होगा कहां से तुमको? बोलो बेटा, बोलने से याद होता है चीजें। हाँ बोलो, क्या? एजेंडा के बाहर जाकर कोई काम नहीं हो सकता, है ना? लिखो, एडजन मीटिंग इज नॉट एनी न्यू मीटिंग, इट इज मेयरली कंटिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग, इट इज पार्ट ऑफ ओरिजिनल मीटिंग। तो जो भी प्रोविजनल ओरिजिनल मीटिंग पे लगते हैं वही किस पे लगते हैं? एडजन मीटिंग पर भी लगते हैं। लिखा? क्या लिखा? कौन सी मीटिंग है जो? हाँ, तो वो कोई नई मीटिंग नहीं है, इट इज मियरली, हाँ, या पार्ट ऑफ ओरिजिनल मीटिंग। तो जो प्रोविजन किस पे लगते हैं? ओरिजिनल मीटिंग पर। वही किस पे लगते हैं? एडजन मीटिंग। तो ओनली बिजनेस अनफिनिश्ड इन द ओरिजिनल मीटिंग कैन बी ट्रांजेक्टेड इन एडजन मीटिंग। स्वाति तेरे को नहीं लिखना है, सब याद रहेगा। हाँ, इतनी सारी चीजें बोली मैंने, तेने सब लिख लिया। ये जो दिया ना तुमको सीएल वाले नोट से, केवल पार्ट बी है ना? इतना सा नहीं है सीएल। हाँ, मैं भी वही सोचवा रहा हूं तुमको, है ना? ये आधा है। लिखा? क्या लिखा? हाँ, बिजनेस जो अनफिनिश्ड है, अनट्रांजेक्टेड है, कहां पर? ओरिजिनल मीटिंग में। वही ट्रांजेक्ट हो सकते हैं कहां पर? एडजॉर्न मीटिंग। ये आया समझ में अपने को? चलो, फिर क्या था? बोलना वापस से। ये कौन सी डेट है? अबे काहे की डेट है ये? हाँ, मैंने बोल दिया ना ये एजीएम है, तो ओरिजिनल एजीएम बोलो। फिर बी स्पेसिफिक, डोंट बी जनरल। ओरिजिनल एजीएम है। क्या इसमें कोरम थी? थी। कब थी? हाँ, तब थी। तो हमने बिजनेस ट्रांजेक्ट कर लिए। ठीक है, ये बिजनेस कब से इफेक्टिव माने जाएंगे? ओरिजिनल मीटिंग की डेट से। फिर कितने बिजनेस बन गए थे? तो मीटिंग क्या कर दी हमने? क्यों कर दी? कोरम नहीं थी, है ना? तो कोरम
ना केवल जब मीटिंग क्या हुई थी कमेंस तब होना चाहिए, जबकि थ्रू आउट द मीटिंग किसका होना जरूरी है, कोरम। ये समझ में आया? मीटिंग ना केवल जब मीटिंग कोरम जब ना केवल चालू हुई थी तब हो मीटिंग में, जबकि थ्रू आउट द मीटिंग कोरम का होना कंपलसरी। ये पॉइंट आ गया समझ में अपने को? ठीक है। अब बचे हुए दो बिजनेस पे डिसीजन कब लिया, एडजन मीटिंग में। कब हुई वो? तो ये जो दो बिजनेस आपने 25 मई को ट्रांजेक्ट किए, ये कब से इफेक्टिव होंगे, 10 मई से कि 25 मई से? 25 मई से। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ के चलना है, जिस दिन जो डिसीजन लेते हैं ना वो उसी दिन से इफेक्टिव होता है। तो जो डिसीजन कहां लिए हैं, ओरिजिनल मीटिंग में, वो ओरिजिनल मीटिंग की डेट से इफेक्टिव है, और जो डिसीजन वो एडजन मीटिंग की डेट से इफेक्टिव है। वापस से बोलो, जो डिसीजन वो ओरिजिनल मीटिंग की डेट से इफेक्टिव है, और जो डिसीजन वो एडजन मीटिंग की डेट से इफेक्टिव है। क्लियर हुआ है पक्के से? चल, अब सपोज हमने मीटिंग क्या करी थी, एडजन। कब? 25 मई को होगी एडजन मीटिंग। 25 मई को होगी ना, क्या होगी, एडजन मीटिंग, है ना। अब एडजन मीटिंग में भी 10 मेंबर आए हैं। एडजन मीटिंग में कितने मेंबर आए हैं, 10 की 10 प्रॉक्सीज हैं। क्या कोरम है? क्या मैं मीटिंग कर सकता हूं? बोलो। तो तुमने तुम्हारी समझ के हिसाब से सही बोला, ठीक है। लेकिन एक्ट में अब क्या लिखा है कि अगर मीटिंग हुई थी एडजन, मीटिंग अगर क्या हुई थी बेटा, एडजन। बोलो, मीटिंग अगर क्या हुई थी और कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग मीटिंग, कि एडजन मीटिंग में भी कब तक वेट करूंगा मैं, वेरी गुड, एडजन मीटिंग में भी कब तक वेट करूंगा मैं, आधे घंटे तक वेट करूंगा। काहे का, काहे का? और आधे घंटे में अगर कौन नहीं आई, आधे घंटे में अगर कौन नहीं आई, तो बोला है मेंबर्स प्रेजेंट शेल बी कोरम। जितने मेंबर्स आए थे उन्हें कोरम मान लो, जितने मेंबर्स आए थे उन्हें क्या मान लो, कोरम। फिर से समझना, मीटिंग अगर क्या हुई थी, एडजन, एडजन मीटिंग में भी क्या चाहिए, कोरम। कितने टाइम में चाहिए, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में अगर मीटिंग में कोरम, द मेंबर्स प्रेजेंट शेल बी कोरम। क्या मतलब हुआ इसका, जितने मेंबर्स आए थे उन्हें क्या मान लिया जाएगा, कोरम मान लिया जाएगा। यह आया समझ में? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो जो मैंने पूछा तुमसे, क्या कि भाई 25 मई को क्या हुई मेरी मीटिंग, एडजन हो गई, ठीक है। एडजन मीटिंग में कौन आया है, 10 मेंबर आए हैं, और 10 की 10 कौन है, प्रॉक्सीज। क्या कोरम मान लू मैं? हाँ, प्रॉक्सी को कोरम के लिए काउंट कर लोगे तुम? अच्छा, हाफ एन आवर तक वेट करेंगे। चलो, हाफ एन आवर तक वेट किया मैंने, 2 बजे थी मीटिंग और अभी 2:45 हो रही है, और 10 ही मेंबर आए और 10 की 10 प्रॉक्सी है। क्या कोरम काउंट, कोरम आ जाएगी? हाँ, प्रॉक्सी को कोरम के लिए काउंट कर लोगे? क्यों? तो वेरी गुड, ओरिजिनल में लिखा था मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, यहां केवल लिखा है मेंबर्स प्रेजेंट, पर्सनली प्रेजेंट नहीं लिखा है। और क्योंकि पर्सनली प्रेजेंट, तो प्रॉक्सी को भी कोरम के लिए काउंट करेंगे। लिखो, अब ओरिजिनल मीटिंग में प्रॉक्सी को कोरम के लिए काउंट नहीं करते हैं, बट एडजन मीटिंग में प्रॉक्सी को कोरम के लिए काउंट करते हैं। लिखो, याद नहीं रहेगा बाद में। और ये चीजें लिखी भी नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन से आती है। लिखा? क्या लिखा बोलो, कौन सी मीटिंग में? हाँ, ओरिजिनल मीटिंग में किसको काउंट नहीं करते हैं, काहे के लिए, कोरम के लिए। काहे के लिए? हाँ, लेकिन अगर मीटिंग क्या हुई थी, हाँ, तो प्रॉक्सी को काउंट करते हैं, काहे के लिए, कोरम के लिए। ये आया समझ में? बोलो। चलो, 25 मई को एडजन मीटिंग हो रही है, लिख लिया सबने, मैं आगे पढ़ाऊं।
25 मई को क्या हो रही है? पक्का? ओनली शर्मा जी आए और कोई नहीं आया, और वो इन पर्सन आए। क्या कोरम है? हाँ। क्यों? हाँ, यहां थोड़ी सी गलती करी तुमने। क्या लिखा है? मेंबर नहीं लिखा है, मेंबर्स लिखा है। मेंबर नहीं लिखा है, क्या लिखा है? मेंबर्स मतलब क्या? सिंगुलर की प्लूरल? तुम कंपनी लॉ को मजाक मत समझो, मजाक है भी नहीं है, हलवा नहीं है। हलवा समझते हो ना, जिसे बिना दांत वाला भी खा लेता है, चने हैं, जिसको चबाने के लिए मेहनत भी लगेगी, डाइजेस्ट करने में तो वो टाइम लगेगा। तो यहां लिखा है मेंबर्स प्रेजेंट विल फॉर्म कोरम। मेंबर्स मींस व्हाट? सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल मतलब क्या? एक से, तो दो जने तो मुझे चाहिए, एक तो कोरम नहीं माना जाएगा। क्या एक पर्सन कभी कोरम माना जा सकता है? क्या एक पर्सन कभी कोरम माना जा सकता है? शर्म करो, एनसीएलटी अगर बोल देता है तो एक पर्सन भी कोरम माना जाता है, उसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है। 97 में एनसीएलटी ने बोला था, 98 में एनसीएलटी ने बोला था, तो एक को भी कोरम मान लेना, एक को भी। उसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है कोरम के लिए, दो तो चाहिए ही। ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा, ठीक है? लिखो, नहीं याद रहेगा बाद में, नहीं तो। कि सिंगल पर्सन केवल कोरम तभी माना जाता है जब 97 और 98 में किसने कहा हो? एनसीएलटी ने। उसके अलावा, देवी लिख ले बेटा। क्या लिख लिया? क्या बोला था मैंने पहले? और अभी जो मैं लिखवा रहा हूं वो नहीं लिखना तेरे को? चाय पी के नहीं आई आज? खून ही पिएगी सीधे मेरा? अगर मैं ये चीजें लिखने की बोल रहा हूं ना बेटा, इनका इंपॉर्टेंस है, और ये लिखी भी नहीं है कहीं, लॉ में लिखा नहीं, ये सब इंटरप्रिटेशन वाली चीजें। तो तुम बाद में सोचो ना कि नोट्स में लिखी भी दिख जाएगी, मैंने भी नहीं लिखी है, मैंने वही लिखा है जो लॉ में लिखा है। बट हाँ, पढ़ाते समय मैं बताता हूं, तो उनको नोट डाउन करना पड़ेगा। अभी भी नहीं लिख रही? क्या लिखा? क्या लिखा? एनसीएलटी वाला पॉइंट लिखा? तो वही तो लिखने की बोल रहा हूं मैं। क्या लिखा बोल के बताओ जल्दी से। सिंगल पर्सन कभी भी कोरम, हाँ, कब माना जाएगा? केवल 97 या 98 में कहा है ना? तो यहां क्लियरली लिखा है कितने मेंबर्स। यहां सिंगुलर दिया, प्लूरल दिया, तो मेंबर्स का मतलब क्या? कम से कम दो तो चाहिए। हाँ, मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट नहीं लिखा है तो हमने प्रॉक्सी को भी ले लिया। तो क्या अकेले शर्मा जी कोरम कहलाएंगे? बोलो। नहीं, नहीं कहलाएंगे। ठीक है, दो जने आए हैं, ए और बी, दोनों की दोनों प्रॉक्सी है, क्या कोरम कहलाएगी? हाँ। हाँ, ये क्लियर हुआ? कर सकते हो उसको। कोरम अभी भी खत्म नहीं हुई है ना, और इस पे क्वेश्चन आता ही है, बिल्कुल आता है ना? ये चीज समझ में आ गई अपने को, है ना? अब इसमें और हमें कुछ चीजें दी हुई है। पहला, हमने बोला अगर मीटिंग क्या होती है? एडजन। बोलो, अगर मीटिंग क्या होती है बेटा? एडजन। तो हमें एडजन मीटिंग का नोटिस देना है कितने दिन पहले? वेरी गुड। अब उसी की और डिटेल हमें दी है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में, कि अगर मीटिंग क्या हुई है? एडजन। कैसे? सीनेडाए, साइनेडाए, जो तुमको पढ़ना है बोलो, क्या लिखा है? अगर मीटिंग क्या हुई है बेटा? एडजन। कैसे हुई एडजन? मतलब फॉर अनसर्टेन पीरियड।
सिनेडाई का मतलब क्या होता है बेटा? फॉर अनसर्टेन पीरियड। अनसर्टेन मतलब वेरी गुड, पता नहीं है कि मीटिंग कब होगी। अनसर्टेन पीरियड मतलब बेटा एडजन मीटिंग कब होगी ये पता ही नहीं है। अब एक बात बताओ, जब मेंबर्स को पता ही नहीं है कि एडजन मीटिंग कब होगी, इसका मतलब आपको एडजन मीटिंग का फिर से नोटिस इशू करना पड़ेगा ना। यही मतलब निकला ना इसका, कि भाई अगर मेंबर को पता ही नहीं है कि मीटिंग कब होगी तो इसका मतलब क्या, आपको फिर से नोटिस इशू करना पड़ेगा मीटिंग का। यह है समझ में अपने को। दूसरा, दूसरा क्या बोला है? अगर 30 डेज या ज्यादा के लिए एडजन हुई है, कितने के लिए बेटा? अगर तो फिर नोटिस ऑफ एडजन मीटिंग शेल बी गिवन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन हियर इन अबाव रिलेटिंग टू नोटिस। ये समझ में आया अपने को। और अगर मीटिंग एडजन होती है फॉर अ पीरियड लेस देन 30 days, देन कंपनी शेल गिव not less than 3 days notice specifying the day, date, time, venue of the meeting। कैसे? इंडिविजुअली या न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाकर। कौन सी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर? वर्नाक्युलर लैंग्वेज का न्यूज़पेपर, मतलब वही प्रिंसिपल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर, और इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर जिसका सर्कुलेशन उस प्लेस पर हो जहां कंपनी का क्या सिचुएटेड है? रजिस्टर्ड ऑफ। उस जिले में हो जहां कंपनी का क्या सिचुएटेड है? रजिस्टर्ड ऑफ। बोले क्या मतलब? जैसे मान लो हमारी कंपनी कहाँ है? गुजरात में। हमारी कंपनी कहाँ है बेटा? तो एक तो हमारी रीजनल ये वर्नाक्युलर लैंग्वेज कौन सी हो गई? गुजराती। तो एक तो गुजराती न्यूज़पेपर में छपवाना है, कौन सी लैंग्वेज में? गुजराती। और एक इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में छपवाना है, कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश में। बट उस गुजराती और इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपवाना जिसका सर्कुलेशन उस जिले में हो, उस डिस्ट्रिक्ट में हो जहां कंपनी का क्या सिचुएटेड है? रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड ऑफिस अगर कंपनी का सूरत में है, कहां पर है? तो वो न्यूज़पेपर जो पूरे सूरत को लगभग क्या करता हो? कवर करता हो। यह है समझ में। जैसे अगर हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है कहां पर? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल की लोकल लैंग्वेज कौन सी हो गई? बंगाली। तो उसमें करवा देंगे एक तो, और एक काय में करवाएंगे? इंग्लिश में। बट करवाना उसमें जिसका सर्कुलेशन उस जहां कंपनी का क्या सिचुएटेड है? रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। ये बेटा अच्छे से याद करना, ये हर जगह आता रहेगा। जब भी न्यूज़पेपर सर्कुलेशन की बात आएगी ना, दो चीज आएगी। एक तो कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में काय में छपवाओगे? इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में। दूसरा कौन सी लैंग्वेज में? वर्नाक्युलर लैंग्वेज में काय में छपवाओगे? वर्नाक्युलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर। दैनिक भास्कर कौन से लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है? हाँ, उसमें क्या इंग्लिश में छपा हुआ नहीं आता? कभी कुछ आते ना एडवर्टीजमेंट वगैरह इंग्लिश में। ये समझ में आया? तो ऐसा नहीं करना है। अगर मैं हिंदी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में छपवा रहा हूं तो हिंदी में ही छपवाना है, और इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में छपवा रहा हूं तो इंग्लिश में ही छपवाना है। ये मतलब होता है इसका। यह है समझ में? पक्का? तो अगर मीटिंग कितने दिन के से कम के लिए एडजन हुई है तो कितने दिन पहले नोटिस दोगे? 3 दिन। ये मतलब निकला है ना। तो हम इसे तीन चीजें ले लेते हैं। क्या? कि एडजन मीटिंग का नोटिस। अभी जैसे ये चीजें मैं लिखता हूं तो नोट्स के साइड में जो आपको स्पेस दिया है आप वहां लिख सकते हो, ताकि चीजें वहीं की वहीं रहेगी, अलग अलग करने की नीड नहीं पड़ेगी। फिर आपको डिटेल नोट्स बनाना है घर जाके वो आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एडजन मीटिंग का नोटिस तो हमें चेक करना है ना। मीटिंग एडजन हुई थी कैसे? या तो नोटिस कितने दिन पहले दोगे? 21 क्लियर डेज। बट अगर मीटिंग एडजन हुई है कितने के लिए? तो कितने दिन पहले दोगे?
क्लियर हुआ है ना? देखो इसको और क्लियर कर लेते, क्या लिखा है, मीटिंग इज कैसे, या फॉर अ पीरियड ऑफ 30 days और मोर। तो नोटिस उस हिसाब से दो जैसा कि ऊपर प्रोविजंस में बताया है, और नोटिस वाले प्रोविजन में क्या बताया था, 21 दिन पहले देना। बट अगर 30 दिन से कम है तो कितने दिन पहले देना है, 3 दिन पहले देना। क्लियर है, कर लेंगे इसको। चलो फिर ये आ गया पॉइंट हमने पढ़ा था कि मीटिंग अदर देन स्टैंड्स एडजेंट फॉर वांट ऑफ कोरम, मतलब क्या समझाया मैंने, लैक ऑफ कोरम, है ना? तो द एडजेंट मीटिंग शेल बी हेल्ड ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस, या सच अदर डे नॉट बीइंग और सच अदर टाइम और प्लेस, जैसा कि कौन डिसाइड करता है। ये पढ़ लिया था अपन ने, हो गया ये। चलो ये भी हो गया है, पढ़ के खत्म करो जल्दी से। क्या लिखा है, द वर्ड्स पर्सनली प्रेजेंट एक्सक्लूड प्रॉक्सी, है ना? ये समझ में आया? ये मैं समझा रहा हूं, भी 113 मैंने समझाया नहीं, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है? अब ऊपर मैंने ये पेज भी छोड़ा है, अपन यहां से कर रहे हैं, ये नहीं बताया था। मिला पैरा 3.3 ऑफ एसएस, है ना? एसएस याद रखो, ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं कि पैरा कौन सा, ये चीजें नहीं बताई थी, ठीक है? स्टार्ट करें। अब यहां अपने को पढ़ना है सेक्शन 113, तो आप एक काम करो सीधे 113 पे आ जाओ। छोटा ही सेक्शन है, हम उसे हाथ के हाथ पढ़ लेते हैं, तो यूं नहीं होगा कि मैं आधा यहां बता रहा हूं आधा वहां बता रहा हूं, पढ़ के उसको खत्म ही कर देते हैं अपन। 112 और 113 दो सेक्शन पढ़ने अपना। स्वाति बेटा आगे बढ़ना पड़ेगा 112 और 113 के लिए। मिला? पेजेस पे देख रहे हो तो 29, बुक में कहां दिया है, 28 पेज पे, हाँ, है ना? कौन सा सेक्शन, 112 और 113, ये समझा रहा हूं। चलो, क्या किसी कंपनी के शेयर गवर्नमेंट परचेस कर सकती है? हाँ कर ही सकती होगी, तभी तो कंपनियां गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, जिसके शेयर गवर्नमेंट के पास होते हैं, सुना है ना? तो क्या किसी कंपनी के शेयर गवर्नमेंट खरीद सकती है? बिल्कुल खरीद सकती है, नहीं तो गवर्नमेंट कंपनी बनेगी कैसे, है ना? अब गवर्नमेंट कितने तरह की हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी शेयर खरीद सकती है और स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर खरीदती है प्रेसिडेंट के नाम से, मतलब मोदी जी अपने नाम से शेयर नहीं खरीदेंगे, वो किसके नाम से खरीदेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शेयर्स रहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द्रौपदी मुर्मू के नाम से भी नहीं खरीदेंगे, पोस्ट के नाम से। स्टेट गवर्नमेंट शेयर खरीदती है तो उस स्टेट का जो गवर्नर होता है उसके नाम से शेयर खरीदे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने ढंग से पढ़ा और आपको याद हो तो हमने बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे काम किसके नाम से होते हैं, प्रेसिडेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी असेट्स किसके नाम से होती है, प्रेसिडेंट। स्टेट गवर्नमेंट की सारी असेट्स किसके नाम से होती है, गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट क्या खरीदेगी बेटा, शेयर्स, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीदे तो किसके नाम से खरीदेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट ने खरीदे तो किसके नाम से खरीदेगी, गवर्नमेंट। कोई डाउट इसके अंदर? चलो, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसके 4% शेयर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मतलब किसके पास होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है? अब रिलायंस अपनी क्या कर रही है, जनरल मीटिंग। रिलायंस अपनी क्या कर रही है बेटा, जनरल मीटिंग, मतलब चाहे एजीएम कर रही हो चाहे ईजीएम। तो हमने बोला था जनरल मीटिंग में हम किसको बुलाते हैं, सारे मेंबर्स को। मेंबर्स मतलब कौन होता है बेटा, शेयर होल्डर। अब हमारे शेयर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब किसके पास,
तो इनको भी कहां बुलाया जाएगा? मीटिंग में। ये भी एज अ मेंबर कहां आएंगे? जनरल मीटिंग में। कि नहीं आएंगे? सही बताओ, क्यों आएंगे? क्योंकि मेंबर की मीटिंग है तो मेंबर्स आएगा कि नहीं आएगा? अब सपोज करो रिलायंस की मीटिंग है और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी कहां गई है? मीटिंग में। तो मेंबर से ज्यादा तो आर्मी वाले खड़े रहेंगे वहां पर, नहीं? तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और पता नहीं कितनी कंपनियों में शेयर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, तो वो जा पाएंगे क्या? नहीं। तो फिर वो मीटिंग कैसे अटेंड करें? हाँ बेटा, तेने तेरी समझ से बिल्कुल सही जवाब दिया है, बट थोड़ा सा अलग आंसर है ना। बट अच्छा सोचा, सोचना चाहिए ऐसा, है ना। तो हमने बोला क्या कि फिर लगता है सेक्शन 112। कौन सा सेक्शन लगता है? 112। वो बोलता है कि अगर किसी कंपनी के शेयर्स किसके पास हैं? प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास। अगर किसी कंपनी की शेयर किसके पास है बेटा? प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर प्रेसिडेंट या गवर्नर जनरल मीटिंग को अटेंड करने के लिए अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा। किसको अपॉइंट करेगा बेटा? ये रिप्रेजेंटेटिव प्रॉक्सी नहीं कहलाएगा, ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर इन पर्सन कहलाएगा। इस रिप्रेजेंटेटिव के पास वो सारे राइट्स होंगे जो किसके पास होते हैं? मेंबर के पास। इस रिप्रेजेंटेटिव को आप ये मान लो कि यही मेंबर है। तो जैसे प्रेसिडेंट ने शर्मा जी को अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करके भेजा, कौन से सेक्शन में? 112 में। शर्मा जी को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा, कौन से सेक्शन में बेटा? तो शर्मा जी प्रॉक्सी नहीं कहलाएंगे। शर्मा जी अगर मीटिंग में जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? मेंबर प्रेजेंट पर्सनली। वो एमपीपी कहलाएंगे, प्रॉक्सी नहीं। उनके पास मेंबर्स के सारे राइट होंगे। जो राइट किसके पास होते हैं? मेंबर के पास। वो सारे राइट उनके पास होंगे। ये समझ में आया? अब अगर प्रॉक्सी मीटिंग में जाता है तो क्या उसे कोरम के लिए काउंट करते हैं? बोलो, कौन सी मीटिंग में नहीं करते हैं? ओरिजिनल मीटिंग में नहीं करते। इसलिए लिखवाया है क्योंकि तुमको बाद में याद रहेगा नहीं, तो कम से कम उसको पढ़ोगे तो भेजे में रहेगा। बोलो, प्रॉक्सी को कोरम के लिए काउंट करते हैं कब? बट कब करते हैं? है ना। तो ये ओरिजिनल मीटिंग ही है, ये ओरिजिनल मीटिंग ही है, तो क्या प्रॉक्सी को कोरम के लिए काउंट करेंगे? नहीं। लेकिन 112 के हिसाब से जो व्यक्ति आया, क्या वो प्रॉक्सी है? नहीं। वो तो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। किसका? प्रेसिडेंट या गवर्नर का। किसका बेटा? प्रेसिडेंट या गवर्नर का। क्या है वो? एंड वो क्या माना जाएगा? मेंबर इन पर्सन, मतलब मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। तो क्या उसे कोरम के लिए काउंट करेंगे? यस। तो ऊपर यही लिखा है जहां हम कोरम वाले प्रोविजन पढ़ रहे थे, एनी रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर अंडर सेक्शन 112 is treated as member personally present, hence counted for quorum. ठीक है। इसको हम क्या नहीं मान रहे हैं बेटा? अगर हम इसे क्या मानते तो क्या हो जाता बताओ? कोरम के लिए काउंट नहीं होता ओरिजिनल मीटिंग। बट हम इसे क्या मान रहे हैं? तो ये क्या कहलाएगा? मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। और अगर ये क्या है? मेंबर, तो एक कोरम के लिए काउंट होगा। आप और मैं ये नहीं कर सकते, ये काम केवल कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट और गवर्नर। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने प्रॉक्सी नहीं भेजा, मैंने रिप्रेजेंटेटिव भेजा है। नहीं, हमारा तो प्रॉक्सी ही है। ये राइट इज अवेलेबल टू प्रेसिडेंट और गवर्नर अंडर सेक्शन 112। क्लियर हुआ? पक्के से आगे बढ़ू मैं। अब शर्मा जी इज इक्वल टू मेंबर कहलाएंगे, उनके पास मेंबरशिप के सारे राइट हैं।
अब शर्मा जी खुद मीटिंग में गए, बोलो शर्मा जी, तो वो प्रॉक्सी हैं कि मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है, तो उन्हें कोरम के लिए काउंट करेंगे। बट शर्मा जी खुद नहीं गए, उन्होंने वर्मा जी को क्या बनाकर भेज दिया। अब वर्मा जी प्रॉक्सी कहलाएंगे, वर्मा जी रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वर्मा जी का अपॉइंटमेंट किसने किया है, शर्मा जी ने, और शर्मा जी प्रेसिडेंट नहीं है। प्रेसिडेंट और गवर्नर जिसको अपॉइंट करेगा वो मेंबर कहलाएगा। और क्योंकि ये मेंबर है और मेंबर के पास राइट होता है प्रॉक्सी अपॉइंट करने का, शर्मा जी खुद नहीं गए, वो चाहे तो किसको अपॉइंट कर दें, प्रॉक्सी को, फिर ये प्रॉक्सी है। वर्मा जी अगर मीटिंग में आए तो क्या कोरम के लिए काउंट होंगे, नहीं। कल भी हमने लगभग पूरा टाइम कोरम ही पढ़ा था, अभी भी, और कोरम अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो सिंपल नहीं है बट इंटरेस्टिंग है, नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, ऐसी चीजें मिलेगी जो सोची भी नहीं हो, जो लिखी भी नहीं, तो उसमें इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ोगे ना, मजा आएगा। ये समझ में आया। तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, अपनी पढ़ाई से प्यार कर लो, अपने आप उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसमें अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है। फिर वो अच्छा है तो वैसे भी अच्छा लगता है, और उसकी बुरी बातें भी अच्छी लगती है, नहीं। जैसे तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से प्यार है तो उनकी अच्छी चीजें तो अच्छी है, जो चीजें तुमको अच्छी नहीं लगती वो भी तुम एक्सेप्ट करते हो, क्यों, प्यार है, रिस्पेक्ट है। सब्जेक्ट से भी प्यार कर लो, सब्जेक्ट अच्छा नहीं होगा तो भी अच्छा लगने लग जाएगा। करना तो ऐसे ही पड़ेगा बेटा, सीधी सीधी चीजें आती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती। अभी 10 दिन बाद पेपर है, दिखा दूंगा पेपर लाकर, 16 से 25 पेज का पेपर आएगा, जिसमें एक एक पेज के केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कंपनी लॉ में, आता ही नहीं। आ जाए तुम्हारी किस्मत है, 10% क्वेश्चन आते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट मैं तो बोल ही नहीं रहा कि आते हैं। अपन सिंपल के हिसाब से तैयारी ही मत करो, अपन तैयारी ऐसी करो कि एंडे बेंडे क्वेश्चन ही आएंगे, फिर सिंपल आएगा तो निपटा देंगे ना यार, क्या टेंशन। अरे समझ में आया। हाँ तो रिपीट करो, कौन सा सेक्शन। हाँ तो अगर किसी कंपनी के शेयर, हाँ तो फिर वो क्या अटेंड करने के लिए, हाँ किसका अपॉइंटमेंट करेंगे, कौन से सेक्शन में, रिप्रेजेंटेटिव क्या कहलाएगा, उसके पास मेंबरशिप के सारे, और अगर वो खुद मीटिंग अटेंड करता है तो, लेकिन अगर उसने किसको भेजा, किसी और को, तो और तो क्या कहलाएगा, उसे कोरम के लिए काउंट नहीं करेंगे। सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है सेक्शन 113। बोले क्या, एबीसी लिमिटेड है, मतलब क्या, कंपनी या कॉरपोरेशन, कंपनी या कॉरपोरेशन इज होल्डिंग शेयर्स इन अनदर कंपनी। क्या मतलब, रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं किसने, एबीसी लिमिटेड ने। क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, किसने बोल दिया तुमको ऐसा। अबे तभी तो होल्डिंग सब्सिडरी बनती है, तभी तो एसोसिएट कंपनी बनती है। होल्डिंग सब्सिडरी क्या होती है, 50% से ज्यादा शेयर है ना तुम्हारे पास, तो अगर तुम शेयर ही नहीं खरीद पाओगे तो होल्डिंग कंपनी बनोगे कैसे। ठीक है, तो कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है। अब एबीसी ने शेयर खरीद रखे हैं किसके, रिलायंस के। एबीसी रिलायंस की क्या है, मेंबर। रिलायंस क्या बुला रही है, जनरल मीटिंग, आ जाएगी एबीसी। अरे एबीसी मीटिंग अटेंड कर लेगी क्या रिलायंस के, नहीं, क्योंकि एबीसी कैसी पर्सन है, एबीसी के पास क्या नहीं है। शुरू दिन से ये लाइन मार रहा हूं, तुमको समझ में नहीं आ रही। अरे समझ में आया। तो ऐसी सिचुएशन में एबीसी तो नहीं आ पाएगी, तो एबीसी को भी सेम राइट दिए हैं जो 112 में प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास है, कि एबीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या अपॉइंट कर सकते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, प्रॉक्सी नहीं,
रिप्रेजेंटेटिव। 112 और 113 के प्रोविजन बिल्कुल सेम है, डिफरेंस केवल इस चीज का, 112 में राइट किसको दिया है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को, 113 में राइट किसको दिया है, कंपनी को, कि कंपनी इज अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी। तो जो मेंबर कंपनी है वो मीटिंग अटेंड करने के लिए अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर सकती है। सपोज इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया चोपड़ा जी को, तो चोपड़ा जी क्या कहलाएंगे, मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। और अगर वो खुद अटेंड करते हैं ना मीटिंग, तो उन्हें कोरम के लिए काउंट किया जाएगा। बट अगर वो खुद अटेंड नहीं करते हैं, किसी और को भेज देते हैं, तो उसने प्रॉक्सी भेजा है, और अगर उसने क्या भेजा है, प्रॉक्सी, तो कोरम के लिए काउंट नहीं होगा। क्लियर हुआ है, कर सकते हो उसको। चले, खत्म नहीं हुआ कोरम, अभी भी 20% बचा है, कल करते हैं इसको। डाउट हो तो पूछ सकते हैं। लंच कर लो जल्दी से।